हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आप सामने की तरफ रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको टैरो में जो सबसे ज़्यादा राशि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, कि हाँ इस राशि के थ्रू मेरे को सारी चीज़ें रेजोनेट होती है, आप उस राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। ओके, कर्क राशि, कनेक्ट हो जाए रीडिंग के साथ। एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं आप, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं आप, और हर हर महादेव लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं। आप जिनको मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। कर्क राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए इस समय क्या है। ओके, सो केल्टिक क्रॉस के थ्रू हम देखने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, मैं आई थिंक पैटर्न बताना भूल गई थी। ओके, सो थोड़ा सा कैमरा हम ठीक करेंगे पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। मुझे कार्ड्स थोड़े से ठीक करने हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो। ओके, सो सबसे पहले ये इंसान किस ऊर्जा में है, इस इंसान की सराउंडिंग क्या है, ये इंसान किस तरीके से लाइफ काट रहे हैं, कैसे चल रही है इनकी लाइफ। दैट इज टू ऑफ कप्स। कर्क राशि, ये सिर्फ और सिर्फ जो बोलने वाली हूँ ना, वहाँ पर अचानक से मेरे फ़ोन का अलार्म बजा है, तो ये मैं फॉर श्योर मैं ये कह सकती हूँ, ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। इस टाइम पर एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। खुद को खुश रखना, खुद को कंफर्टेबल फील कराना, हर एनर्जी में, चाहे कोई कितना ही क्यों ना गुस्सा कर रहा हो, बट इनके फेस पे आपको शांति मिलेगी। ये कोई कितना ही क्यों ना इनको ट्रिगर कर रहा हो, बट इनको अपनी ही दुनिया में गुम देखोगे आप। ये ऐसी ऊर्जा है। देखो, वैसे टू ऑफ कप्स की ऊर्जा क्या होती है, लवी डबी प्यार, सोलमेट को ढूंढना। बट जब मैंने इस कार्ड को उठाया और जो पहला चैनल मैसेज मुझे आया, अचानक से मेरे फ़ोन ने रिंग किया। फॉर श्योर ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। अभी जिसके भी पर्सन होंगे उन्हें पता होगा ये कि इनके पर्सन कैसे हैं। ठीक है, दूसरा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो ये हो सकता है दो काम करते हैं। दो काम मतलब जैसे एक जॉब हो गया, साइड बाय साइड कोई साइड हसल करते हैं, ये मतलब दो कामों में ये मनी फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मनी फ्लो को संभालने की कोशिश कर रहे हैं दो कामों के थ्रू। ठीक है, ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हाँ एक ऐसी ऊर्जा है इनकी जहाँ पर ये या तो कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और रिश्ता ढूंढना इन द सेंस ये नहीं कि शादी के लिए, रिश्ता इन द सेंस कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए दे आर रेडी। ठीक है, और ये ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सॉरी पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि बिल्कुल इनके जैसा हो, बिल्कुल इनको मिरर करता हो। ठीक है, और अगर ये एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो दे आर हैप्पी विद देयर स्पाउस। ओके, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ने इस समय पर इस रिश्ते में हार नहीं मानी है। पर्सन इस समय पर इस रिश्ते को लेकर बहुत हद तक पॉज एनर्जी में है। पर्सन को ऐसा लगता है कि यही संभाल रहे हैं रिश्ता, नहीं तो ये रिश्ता कब का खत्म हो जाता। 9 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आप ये कह सकते हो कि ये इस रिश्ते में गिव अप करने के बारे में 10 बार सोचते हैं दिन में, बट गिव अप कर नहीं रहे हैं, गार्डेड हैं अभी, बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, उम्मीद लेकर बैठे हैं इस रिश्ते के लिए अभी। ठीक है, कर्क राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारी साइड हसल्स हैं जिसमें ये रिश्ता फॉर श्योर इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होता, इतना ज़्यादा फोकस में नहीं आता, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो गया या रिश्ते को तोड़ दिया या रिश्ते में से निकल गए। पॉज ज़रूर कह सकते हो,
ठीक है, एक ब्रेक ज़रूर कह सकते हो, बट रिश्ता ख़त्म होना मैं नहीं कह सकती, इस कार्ड के थ्रू तो नहीं कह सकती। ठीक है, सो ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि अभी भी वुंडेड है, परेशान है, मजबूरियाँ हो सकती हैं, सब एक तरफ हो सकते हैं और ये अकेले हो सकते हैं इस रिश्ते में। हो सकता है आप भी ऑपोजिशन वाली साइड में हो कि आपको रिश्ता नहीं निभाना, बट ये इंसान रिश्ता नहीं तोड़ा है। नाउ फॉर यू द करंट फीलिंग्स इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आपके लिए करंट फीलिंग्स पता क्या है, डिसअपॉइंटेड है। और ये बात मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ना मैंने जब सारे कार्ड निकाले उसके बाद जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया ना, वो ये था, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो मुझे लगा ही था कि किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है। अब यहाँ पर क्योंकि करंट फीलिंग्स भी आपके लिए आ रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि इनको लग रहा है कि ना आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग हो गए हैं, आपने बाउंड्रीज जो क्रिएट कर ली है ना अपने और इनके बीच में, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा हो गया। मतलब एक होता है ना कि एक चल यार, नाराज़गी किसके किसके रिश्तों में नहीं होती, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इन्हें ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप ज़्यादा या तो डिमांडिंग हो रहे हो, ज़्यादा आप कंट्रोलिंग हो रहे हो इनके ऊपर, इन्हें ऐसा लगने लगा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड टैरो में मियाँ बीवी बोलते हैं इनको हस्बैंड वाइफ बोलते हैं इनको। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है आप अगर डिसअपॉइंटेड हो ना तो वो भी डिसअपॉइंटेड है, आप अगर कोल्ड बिहेव कर रहे हो तो वो आपको मिरर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हो तो वो भी क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ऐसा नहीं कि इंसान के पास ऊर्जा नहीं है या इंसान आपके लिए फील नहीं करता है, बट उसने फीलिंग्स को एक तरफ कर रखा है और प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहा है वो इंसान, जो भी है ये क्लियर रहना चाहते हो सकते हैं। हो सकता है कि ये क्लियर रहना चाहते हैं कि या तो ये डिवोर्स वगैरह के सिनेरियो में है जहाँ पर ये क्लियर रखना चाहते हैं कि भाई ये सिचुएशन है इनके साथ, या फिर आप डिवोर्स वगैरह से गुजर रहे हो जहाँ पर ये आपसे क्लियर रखना चाहते हैं कि भाई ये आपकी लाइफ में इसलिए है या ये इतना ही इस रिश्ते को दे पाएंगे। हाँ, बट करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल साइड आई हुई है। ओके, माइंडसेट में है द टावर कार्ड, मैसिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, माइंड क्या है, माइंड हो रहा है ऐसा कि आप देखो ना, बना बनाया जो एक इल्यूजन है वो यहाँ पर भस्म होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इल्यूजन की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी थी इन्होंने, बट अब वो इल्यूजन नहीं रही है आपके लिए, बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हो आप कि द टावर कार्ड के साथ माइंडसेट में देखो सही था या गलत था, जो भी था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। माइंडसेट में अपसेट एनर्जी दिख रही है इनके, इन्हें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत खुश हैं आपके साथ ना होकर, नहीं, माइंडसेट हमेशा अपसेट रहता है। माइंड ना एक ऐसी ऊर्जा में आया है जहाँ पर ये स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंड में ना बहुत सारा मिस्ट्री चलता रहता है कि या तो ये रिश्ता मिस्ट्री रहे या पता नहीं आप मिस्ट्री हो, आप कैसे हो, सही हो नहीं हो, आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, आप कुछ कर तो नहीं दोगे, ये चलता रहता है। चेंज की बात कर रहा है माइंड, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या चेंज, क्योंकि देखो टैरो में स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है चेंज चाहता है, पर क्या चेंज चाहता है ये इंसान, है ना, माइंडसेट में क्या चेंज। हाँ, बट ये है ज़रूर कि हैप्पी तो नहीं है, क्योंकि टावर देखो किसी की भी लाइफ में आए वो हैप्पी तो नहीं हो सकता। देखते हैं द टावर कार्ड क्यों है। चेंज क्या चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल चीज़ें अपनी अपनी लाइफ में आप लोग व्यस्त हो गए हो, चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, दे नाउ दे वांट कम्युनिकेशन। और हो सकता है वो सारा कुछ बोलना जो शायद अभी तक इन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि हमने अभी स्कॉर्पियो की एनर्जी को भी यहाँ पर हाईलाइट किया। ओके, देन वी हैव डिज़ायर। डिज़ायर है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, डिज़ायर है क्लैरिटी, डिज़ायर है आपको सच बताना, डिज़ायर है आपका सच सुनना, डिज़ायर है कि ये पर्सन देखो किसी इंसान की एंट्री इनकी लाइफ में हुई, ये उसके बारे में आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। डिज़ायर है कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपके लिए ये इंसान ठीक है या आपको मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायर है कि इनको क्लैरिटी मिले कि क्या आपके लिए पॉज में रहे या मूव ऑन हो जाए।
डिज़ायर है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो, बहुत जल्दी मिल पाओ आप लोग, ठीक है। बहुत जल्दी कोई सच आप इनसे सुनो या सच आप इनको बताओ, ओके। डिज़ायर है फाइटिंग की। अब ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जो मेरे सामने आ रहा है मैं वो बताऊंगी। ये डिज़ायर है इनकी कि आपसे लड़ना है इनको। अभी किसके पार्टनर है, लड़ाई है ना नाइट वाली है, नाइट वाली इन द सेंस कि बहुत वो वॉरियर वाला टाइप मत मान के चलो कि क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। लड़ाई इन द सेंस कि जैसे दो लोग जब मिलते हैं तो जब सही झूठ सच झूठ का जब आमना सामना कर रहे होते हैं तो बहस होती है, ये वो है, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशन है द सिक्स ऑफ कप्स। मैंने बोला ही है आपको क्योंकि मुझे वो वाली एनर्जी नहीं दिखी। मैंने कहा है आपको, ये मैंने यहाँ कह दिया था कि डिसअपॉइंटेड है वो, तो डिसअपॉइंटमेंट में डिज़ायर भी होगी ना कि मैं भी बताऊँ उसको, मैं भी ये बताऊँ उसको, मैं भी ये उसको करके दिखाऊँ, मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी वैसा करूँ। सबके अंदर होती है, ईगो किसके अंदर नहीं है, ये वो वाली बात है। बट ये वैसी नहीं है कि जो आप कह दो कि कुछ गलत कर दे, नहीं ऐसा नहीं। सिक्स ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर इंटेंशन है रीयूनियन, इंटेंशन है पहले जैसे प्यार आपको वापस देना, इंटेंशन है आपके साथ सिनेरियोज में हैप्पीली रहना, इंटेंशन है आपको विजिट करना, इंटेंशन है आपको हग करना, इंटेंशन है आपको कहीं ना कहीं नर्चर करना, इंटेंशन है वो टुगेदरनेस, ठीक है। क्या चैलेंज आ रहा है आप दोनों के बीच में इस समय पर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, आइसोलेशन चैलेंज है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ अगर आप देखो तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि कुछ मजबूरी हो सकती है, कोई इंसान है जो ऑलरेडी कहीं और परेशान है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, या फिर क्योंकि इसने ना मुंह ढका हुआ है। आप देखो यहाँ मुंह ढका हुआ है, यहाँ पर सिर पकड़ रखा है, विच मीन्स कि इसकी लाइफ में ना इसने कुछ ऐसा तो किया है जो इस आपके सामने नहीं आ सकते, आपके सामने नहीं आ पा रहे। इन्होंने पॉज ले रखा है, रिश्ता खत्म नहीं किया, बट ये आपके सामने नहीं आ सकते क्योंकि इनसे कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इन्होंने या तो कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ये इंसान वो सब नहीं कर पाए जो शायद इन्होंने आपके साथ वादे किए थे, ओके। चैलेंज यहाँ पर ये भी है कि कुछ खोया है किसी ने, जैसे मैंने कहा या तो आपका हुआ है या इनका हुआ है, डिवोर्स वगैरह कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना एक चैलेंज है, ओके। नाउ वी हैव द मैसेज। पर्सन का 5D लेवल पे मैसेज क्या है, मैसेज है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन का मैसेज ये है कि होपफुल रहो, आगे फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे चीज़ें जो है ट्रैक पर आएंगी। फॉर श्योर डिले चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि टू ऑफ वॉन्स टाइम बताता है डिले हो रहा है, चीज़ें डिले ज़रूर हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं कंप्लीशन के बाद आप और ये एक साथ ज़रूर होंगे। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, हो सकता है आप किसी और शहर में हैं, वो किसी और शहर में है, आप दोनों फिर से मिलेंगे, रीयूनाइट होंगे। इस चीज़ का मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन, टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक, देखो वैल्यू तो यहाँ मैं बोलूँगी कि वैल्यू तो वो करते हैं, बट हो सकता है कोई और भी चीज़ है जिसको वैल्यू करते हैं, कोई और चीज़, कोई और इंसान, फैमिली, सोसाइटी, सब कुछ हो सकता है। अब आपके अलावा में बहुत कुछ हो सकता है, मैं कैसे बताऊँ कि क्या, बट यहाँ पर दो चीज़ों को वैल्यू करते हैं और दोनों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनका नेक्स्ट सेक्शन ऐसा है, थोड़ा प्लेफुल रहो, ऑनेस्ट रहो, क्योंकि यहाँ पे डॉग भी शो किया गया, ऑनेस्ट रहो बट प्लेफुल रहो। ऑनेस्ट रहो इस रिश्ते के साथ, ऑनेस्ट रहो एक दूसरे के साथ, बट प्लेफुल रहो। बहुत ज़्यादा उसमें पॉज लेने की, जैसे इन्होंने यहाँ पॉज ले रखा है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बट नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल आएंगे तो सही, पर पूरी तरीके से आएंगे भी नहीं और पूरी तरीके से जाएंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ, बट अभी मैं बोलूँ लगभग 2 महीने की एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द स्टार कार्ड। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही दो लोगों को जगल कर रहे हो, ठीक है। द स्टार कार्ड यहाँ ये बताता है विश फुलफिलमेंट है इसमें। अब आपकी क्या विश है कैंसेरियंस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो भी इस रिश्ते की आउटकम की आपकी विश है, चाहे सिर्फ एक कांटेक्ट आना ही क्यों ना हो, लिख दो कि मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट कर रहा है, मेरे पार्टनर ने मुझे कांटेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी जो भी विश है वो तो देखो आपको पता है, आप लिख सकते हो, बट मैं सिर्फ एक कांटेक्ट की भी बात करूँगी। अगर एक कांटेक्ट की भी बात है ना, तो वो भी विश है आपकी, वो लिख दो, ठीक है। आउटकम यहाँ पर ना सैटर्न की एनर्जी है, जैसे मैंने यहाँ कहा डिले है, वैसे मैं यहाँ भी कहूँगी आउटकम थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सैटर्न है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी आगे, धीरे धीरे आगे जाके लाइफ में सिनेरियोज में आपको वो देखने को मिलेगा। बट ये नहीं कि आप
इम्पेशेंट हो जाओ और आप अभी से चाहो सब कुछ हो जाए, वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम मोर मैसेजेस। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज है? यू आर माई एवरीथिंग। ये पर्सन आपको सब कुछ मानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर उसमें देख रहे हैं। डू यू थिंक अबाउट मी, क्या आप भी उनके बारे में सोचते हैं? ठीक है, सारे ही सीधे एक बार, बहुत सारे हो जाएंगे ना। वो कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो, बट क्या आप उनके बारे में सोचते हो? आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। यस, आपके सामने कार्ड्स हैं और वो यही आ रहे हैं कि वो थोड़ा समय ज़रूर चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई नीड मोर टाइम। तो हो सकता है कि ये आइसोलेशन में है और ये आपका वेट कर रहे हैं और इनको थोड़ा समय चाहिए अभी, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं नेम इनिशियल्स, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सेक्शन, ठीक है। नेम इनिशियल्स EITEZQLFR, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों के बीच में ना ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, प्यार था, बट बहुत हद लेवल वाली चीज़ें नहीं थी जो कि डन होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। विद द टेम्परेंस, कोई है जो अपनी रिकवरी पर काम कर रहा है, जो अपनी हीलिंग पर काम कर रहा है, जो अपने आप को आइसोलेटेड रख रहा है। और मैंने बोला है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी वो आइसोलेशन में है, ठीक है। पर्सन बहुत बर्डनसम फील कर रहे हैं लाइफ में, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बैलेंस के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट कहीं ना कहीं अभी तो थोड़ा सा आइसोलेशन चल रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। 4 कार्ड लूँगी मैं, अगर आपको पता है 4 कार्ड कैसे हैं यहाँ पर, किस तरीके से किसके लिए कार्ड लिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो बता देती हूँ। डोमिनेटिंग फीमेल आपके पार्टनर के घर में, डोमिनेटिंग मेल आपके पार्टनर और जो फैमिली है उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा, ठीक है। डोमिनेटिंग फीमेल पॉज, डोमिनेटिंग मेल कंप्लीशन, वो चाहते हैं एंडिंग हो बट बिगनिंग हो जाए साथ में, ठीक है। वो सक्सेस चाहते हैं क्योंकि वो सैटर्न वाली ऊर्जा में है। सैटर्न क्या है? समझदार, कर्म, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना, चीज़ें बेशक डिले हो, बेशक स्लो पैटर्न पे हो, बट ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, अच्छा उसका रिजल्ट मिले, ठीक है। पार्टनर अभी राइट नाउ में, मैंने पहले बता दिया, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ, पार्टनर ऐसे लो एनर्जी में है अभी, वाइब्रेशन की ऐसी लो है इस रिश्ते को लेकर, अभी आपको लेकर वो पूरी तरीके से कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हाँ बहुत ड्रेन है, बहुत लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अभी डाउट्स हैं अपने ऊपर, ठीक है। देन द आउटकम इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी भी आएगी, न्यू बिगनिंग भी होगी और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। बट जैसे मैंने कहा कि जो सोचोगे वो होगा। ओ जस्ट अ सेकेंड, मैंने बोला जो सोचोगे वो होगा, सी द कार्ड। तो विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर भी, ठीक है ना। जो फैमिली जो एक्शन लेने वाली है वो ये है कि फैमिली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या कोई एक्शन या कोई क्लैरिटी या किसी तरीके का कोई डिसीजन ज़रूर सुनाने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 1 मंथ हो जाए, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें अभी ऐसा लग रहा है चैलेंजिंग है, थोड़ा समय ले सकते हैं ये लोग, ठीक है। पर्सन बहुत हद तक आपको लेकर जो सोचते हैं दैट इज़ उनके मन में आप बसते हो, ठीक है, क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है ना। तो पसंद हो रहे हैं आप, फीलिंग्स हैं आपके लिए और बहुत डेप्थ है इस रिश्ते में, क्योंकि ये देखो गर्ल जो है वो कैसे डूब रही है, तो बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ में चले जाते हैं कई बार, बट सारी बात यहाँ पर यह ना कि ये दोनों स्लो हैं अभी। चलो देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। टेक नोट ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूटिव मैसेज। देखो भाई आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेज आ रहे हैं, कुछ तो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, उन पे थोड़ा सा गौर फरमाओ, क्योंकि आप शायद ऐसे ही आना जाना कर रहे हो, माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं, इंट्यूशन कुछ बोलती है, आप शायद सुनते नहीं हो। सुनो उसको, क्योंकि वो चीज़ आपको यहाँ पर किसी तरीके से आपके रिश्ते के बारे में आपको कुछ तो गाइड कर सकती है, ठीक है। देन वी हैव चूज़ योर पाथ। तो
इल्यूजन्स में मत जाओ। इंट्यूशन आपको एक चीज़ बता रही है उसमें आगे बढ़ जाओ। ये मत सोचो आज इंट्यूशन ने क्या कहा, कल इंट्यूशन ने क्या कहा। एक चीज़ इंट्यूशन बार बार बोल रही होगी, उसको सुनो, ठीक है, और डाउट मत करो और आगे बढ़ो। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियाँ यहाँ पर आई हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें टिक के, बाय। ओम साई राम।